हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए चलते हैं आज के वीडियो में और आज देखने वाले हैं कि उपयोगिता क्या है। उपयोगिता को तुष्टिगुण भी कहते हैं। उपयोगिता को इंग्लिश में या तुष्टिगुण को इंग्लिश में यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी, यूटिलिटी, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में यूटिलिटी कहते हैं। तो आज समझेंगे कि उपयोगिता क्या है, आखिर इसका अर्थ क्या होता है और परिभाषा इसकी क्या होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि उपयोगिता क्या है। उपयोगिता देखिए, किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने से हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे ही उपयोगिता या तुष्टिगुण कहते हैं। यानी दोस्तों, आप समझिए कि आप जैसे किसी रोटी का या किसी फल फ्रूट का या किसी भी चीज़ का आप जब सेवन करते हैं तो आपको जो उससे आनंद मिलता है, संतुष्टि मिलती है, तो उसे ही तुष्टिगुण या उपयोगिता कहते हैं। क्योंकि आपकी जो संतुष्टि है उसको पूर्ण करने की क्षमता उस वस्तु में है। यानी जो आपकी, जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगी है, तो आपको प्यास बुझाने की जो उसमें उपयोगिता है वो किस में है? पानी में। तो जब पानी आपको मिल जाएगा तो उससे आपको पूर्ण संतुष्टि मिलेगी। तो उसे ही हम उपयोगिता या तुष्टिगुण कहते हैं। अब देखते हैं कि इनकी कुछ परिभाषाएं हैं तो उनकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, क्या है परिभाषाएं, ठीक है। तो प्रोफेसर बाग के अनुसार हम देखेंगे कि क्या परिभाषा है। तुष्टिगुण मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। ये प्रोफेसर बाग ने कहा है कि तुष्टिगुण मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। यानी कि जो तुष्टिगुण, जो मानवीय आवश्यकताएं हैं, जो मानवों की जो आवश्यकताएं होती हैं, उनको संतुष्ट करने की, यानी उनको पूर्ण करने की क्षमता है वो तुष्टिगुण, ठीक है। अब देखेंगे कि प्रोफेसर थॉमस के अनुसार क्या है। तुष्टिगुण किसी वस्तु की वह शक्ति है जो मानवीय आवश्यकता या इच्छा संतुष्ट करने के लिए निहित होती है। यानी तुष्टिगुण वह किसी वस्तु की वह शक्ति है, यानी किसी वस्तु में वो शक्ति होती है जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने करने के लिए निहित होती है। जो मानवीय आवश्यकता होती है उसको संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है ना, तो उस वस्तु में होती है, उसे ही हम तुष्टिगुण कहते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हाँ, उपयोगिता किसे कहते हैं। अब उपयोगिता की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। कुछ विशेषताएं होती हैं इसकी, तो कौन कौन सी विशेषता हैं। तो उपयोगिता की कुछ विशेषताएं और लक्षण है, ठीक है। नंबर 1 है, तुष्टिगुण एक अमूर्त धारणा है। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो दिखाई ना दे। अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई ना दे, और मूर्त मतलब होता है जो दिखाई दे, ठीक है। तो तुष्टिगुण एक अमूर्त धारणा है। तुष्टिगुण को दिखाई तो देती नहीं है, तो ये एक अमूर्त धारणा हो गई, ठीक है। तुष्टिगुण वस्तुगत न होकर आत्मगत है। यानी ये वस्तु के रूप में नहीं मिलती है, ये आत्मगत है, यानी अंदर से आप महसूस करते हैं इसको। ये वस्तु के रूप में तो मिलती नहीं है कि लीजिए आपको इतनी संतुष्टि दे रहे हैं, तो ये वस्तुगत नहीं होती है, ये आत्मगत होती है। यानी आप अंदर से महसूस करेंगे कि हमें इतनी संतुष्टि मिली है, कम मिली है या ज़्यादा मिली है, आप अंदर से महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। तुष्ट गुण का संबंध लाभ से नहीं है। तुष्ट गुण का यानी हर जगह तुष्ट गुण का संबंध लाभ से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपके लिए जो पनीर है वो आपके लिए बहुत उपयोगी है, आपको सबसे अधिक संतुष्टि उसी से मिलती है, पनीर से। लेकिन आपको दारू पीने से तो संतुष्टि मिलती नहीं है, तो वो आपके लिए उपयोगी नहीं है। और जो दारू पीता है उसके लिए शराब उपयोगी है, तो ये लाभ से नहीं होता है। दारू जबकि हानिकारक है, लेकिन जो दारू पीता है उसके लिए संतुष्टि वो सबसे ज़्यादा देती है, तो उसके लिए वो लाभदायक है। तो ये इसका संबंध लाभ से नहीं होता है, खाली संतुष्टि, यानी संतुष्ट करने को करती है यदि कोई चीज़, तो वो वही उपयोगिता होती है, वो चाहे बाद में हानिकारक हो या लाभदायक हो, इससे मतलब नहीं होता है। फिलहाल में अगर यदि वो संतुष्टि उससे प्राप्त होती है तो वही तुष्टिगुण कहलाता है। चौथा नंबर देखेंगे कि ये सापेक्षिक होती है। तो ये आप तो समझते हैं कि ये सापेक्षिक होती है, यानी कि स्थान, व्यक्ति विशेष, इसके स्थान पर ये बदलती रहती है। यानी कि वही बात हो गई ना, आपके लिए जो दारू हानिकारक है वो दूसरों के लिए उपयोगी है। तो ये समय के हिसाब से भी बदलती रहती है, व्यक्ति के हिसाब से भी बदलती रहती है।
यानी कि अभी देखिए समय के हिसाब से कैसे बदलती रहती है। मान लीजिए कि ठंडी के समय में आपको स्वेटर की ज़रूरत होगी, उसकी उपयोगिता है, लेकिन वही गर्मी के दिनों में स्वेटर की उपयोगिता आपको नहीं भी रहेगी। ठीक है, तो ये सापेक्षिक होती है। अब देखेंगे इसके प्रकार के बारे में कि तुष्टि गुण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो तुष्टि गुण या उपयोगिता के प्रकार, इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। इसके मुख्यतः तीन तीन प्रकार की होती है ये। नंबर 1 सीमांत उपयोगिता, नंबर 2 कुल उपयोगिता, नंबर 3 औसत उपयोगिता। अब देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए अब सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त तुष्टि गुण को बताता है जो वस्तु की अंतिम इकाई से मिलता है। यानी कि यह उस अतिरिक्त तुष्टि गुण को बताता है जो वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होती है। मान लीजिए आपने पहली रोटी खाया, दूसरी रोटी खाया, तीसरी रोटी खाई, चौथी खाया, तो आपको पहली रोटी से 50% की उपयोगिता मिली, दूसरी रोटी से 40% की उपयोगिता मिली, तीसरी से 35% की उपयोगिता मिली और चौथी से 25% की मिली। ठीक है, तो जो 50 से जो घट के 40 हुई है, तो इसमें कितने का अंतर है, 10 का। तो यही हो जाएगा सीमांत उपयोगिता। यानी जो एक अतिरिक्त इकाई, यानी एक के बाद जो दूसरी इकाई प्राप्त की जाती है, तो उससे जो अंतर में जो ये उपयोगिता प्राप्त होती है, यानी कि एक के बाद जो दूसरा उपयोग करने से जितनी संतुष्टि अधिक मिलती है, उसी को सीमांत उपयोगिता कहते हैं, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने के बाद। ठीक है, अब देखते हैं कि कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। कुल उपयोगिता किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग तुष्टि गुण कहलाता है। किसी उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणाम स्वरूप, उत्तरोत्तर मतलब 1, 2, 3 क्रम से जो उपभोग किया जाता है, इसके बाद जो सीमांत उपयोगिता का कुल योग होता है, उसी को कुल उपयोगिता कहते हैं। मान लीजिए पहले कितना था, 50 से आपको एक पहली रोटी से 50% उपयोगिता मिली थी, दूसरी से 40% और तीसरी से 35%। तो इसमें कितने का अंतर था, दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 10 का। तो ये 10 सीमांत उपयोगिता हो गई। इनके बीच कितने का अंतर है, 40 और 35 के बीच 5 का, तो ये 5 सीमांत उपयोगिता हो गई। तो इनका जो योग है 10 और 5 है, तो इनका योग कितना हुआ, 15। तो यही कुल उपयोगिता होती है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। ठीक, अब औसत उपयोगिता को देखते हैं कि औसत उपयोगिता क्या है। कुल उपयोगिता को उपभोग की कुल इकाइयों से भाग देने पर औसत उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी कि कुल इकाइयों से भाग देने पर, यानी जैसे 1 रोटी खाया, 2 रोटी खाया, 3 रोटी खाया, 4 रोटी खाया, इससे 50% कुल उपयोगिता देखी जा रही है, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी अब देखी जा रही है कि ये 50% पहले से मिला, दूसरे से 40% मिला, तीसरे से 35% मिला, 35%, और चौथे से कितना मिला, 30%। ठीक है, तो अब जो इकाइयाँ हैं, 1, 2, 3, 4, ये जो इकाइयाँ हैं, इनका भाग दें 50 में, अब 2 का भाग दें 40 में, 3 का भाग दें 35 में, 4 का भाग दें 30 में, तो इनसे जो प्राप्त होगा तो वही औसत उपयोगिता कहलाएगा। 2 का भाग देंगे 40 में तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 यानी 20 आएगा, ये औसत उपयोगिता हो गई। 3 का भाग दें 35 में तो कितना आएगा, तिद्धम 30, 3 पचे 15, तिद्धम 30, तो ये मान लीजिए 10 पॉइंट कुछ आएगा। अब 4 का भाग दें 30 में तो 4 पंच 20, 4 छंग 24, 6 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो ये औसत उपयोगिता कहलाती है। यानी इकाइयाँ जो हैं, इकाइयाँ जैसे 1, 2, 3, 4 लिखी हैं, इनका भाग दें कुल उपयोगिता में तो वो औसत उपयोगिता निकल के आती है। अब देखेंगे कि चित्र की सहायता से औसत उपयोगिता का सूत्र भी देख लेते हैं कि औसत उपयोगिता का सूत्र क्या होता है। औसत उपयोगिता या तुष्टिगुण, तुष्टिगुण को ही उपयोगिता कहते हैं, उपयोगिता कह दीजिए या तुष्टिगुण एक ही बात है, इसको इंग्लिश में यूटिलिटी कहते हैं। तो कुल तुष्टिगुण बटे उपभोग की गई कुल इकाइयाँ। ठीक है, तो यानी कि इकाइयों का भाग हम कुल उपयोगिता में देंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि सीमांत तुष्टिगुण और कुल तुष्टिगुण में अंतर क्या है। तो सीमांत तुष्टिगुण
सीमांत तुष्टिगुण किसी वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त तुष्टिगुण है। तो आपको पहले ही बताया था कि एक अतिरिक्त इकाई से जो प्राप्त होती है, पहले रोटी में आपको 50% यदि मिलता है, दूसरे में 40%, तो उसका अंतर क्या होता है? सीमांत उपयोगिता होता है। अब ये कुल तुष्टिगुण किसी वस्तु की समस्त इकाइयों के सीमांत तुष्टिगुणों का योग है। तो आपको पहले ही बताया था कि सीमांत तुष्टिगुणों का योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। अब सीमांत तुष्टिगुण को देखेंगे कि यह प्रारंभ से ही घटता है, यानी प्रारंभ से ही ये घटती दर से बढ़ता है, ठीक है। और यह एक सीमा तक बढ़ता है, यानी कि ऐसा नहीं बढ़ता ही चला जाता है हमेशा, तो ये एक सीमा तक सीमा होती है इसकी, तो वही सीमा तक ये बढ़ता है। यह पूर्ण तृप्ति की स्थिति में शून्य हो जाता है, यानी जब इसकी पूर्ण संतुष्टि का बिंदु आता है तो वहीं पे ये शून्य हो जाता है। यह पूर्ण तृप्ति की स्थिति में अधिकतम होता है। जब यह पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर होता है तो ये सबसे अधिक होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि पूर्ण तृप्ति की स्थिति के बाद यह ऋणात्मक होता है, यानी कि जब पूर्ण तृप्ति यानी संतुष्टि का स्तर आता है तो उसके बाद से ये ऋणात्मक यानी माइनस में जाने लगता है। ये पूर्ण तृप्ति के बाद ये घटने लगता है, यानी कि जब अधिकतम संतुष्टि इसकी प्राप्त होती है जब, तो इसके बाद यदि इकाइयाँ हम बढ़ा रहे हैं तो उसके बाद से ये घटना प्रारंभ हो जाता है, फिर ये बढ़ता नहीं है। अब देखते हैं कि वस्तु के मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में सीमांत तुष्टिगुण का अत्यधिक महत्व है। यानी मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में जब मूल्य यानी वैल्यू निर्धारित की या डिटर्मिनेशन की जाती है तो इसका सीमांत तुष्टिगुण का अधिक उपयोग महत्व होता है। इसका वस्तु के मूल्य निर्धारण में कोई महत्व नहीं होता है। इसका मतलब कोई महत्व नहीं होता कुल उपयोगिता का, सीमांत उपयोगिता का महत्व होता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि इसका एक ये चित्र देख लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ये कुल उपयोगिता दिया है, कुल उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता ये है। ये स्वरूप बता रहा है कि क्या होगा। ये एक रोटी की इकाइयाँ दी हैं, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, या रोटी भी आप मान सकते हैं कि 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4, 5, 6 इसी प्रकार से दिए हुए। सीमांत तुष्टिगुण, कुल तुष्टिगुण। अब देखिए सबसे पहले कुल तुष्टिगुण को देख लेते हैं। तो पहली रोटी से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो 10 प्राप्त होती है, कुल तुष्टिगुण की बात हो रही है। दूसरे से प्राप्त होती है 19, तीसरे से 26 और चौथे से 31, इसी प्रकार से ये प्राप्त होती जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कि देखिए अब जो 10 है और 19 है, 10 है और 19 है, इसका अंतर पहले वाला तो ये इतना ही रहेगा, 10 से 10 ही रहेगा, ठीक है। अब जो 10 और 19 का अंतर है, कितने का अंतर है इसमें? 9 का, तो इसमें 9 आ जाएगा। अब देखिए 19 और 26 के बीच में कितने का अंतर है? 19 और 26 के बीच में 7 का, तो ये 7 आ जाएगा। अब 26 और 31 के बीच में कितने का अंतर है? 5 का, तो ये 5 आ जाएगा। और 31 और 34 के बीच में 3 का, तो ये 3 आ जाएगा। अब 34-35 के बीच में 1 का, तो 1 आ जाएगा। 35-35 के बीच में 0 का, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये देखिए आगे चल के ये ऋणात्मक भी हो जाता है, यानी 35 से 31 के बीच में कितने का अंतर है? 35 से 33 के बीच में 2 का, तो ये 2 हो जाता है। यानी कि देखिए पहले जो सीमांत उपयोगिता है ये धनात्मक है, फिर शून्य हो जाती है, यहाँ तक धनात्मक है। ये सीमांत उपयोगिता पहले धनात्मक है और फिर शून्य हो जाती है, यहाँ शून्य हो गई, अब फिर ऋणात्मक हो जाती है, फिर ऋणात्मक भी हो जाती है। और जो कुल उपयोगिता है वो पहले देखिए वहाँ रुक जाइए, पहले देखिए पहले कम है। जो कुल उपयोगिता है पहले 10 है, फिर 19 है, फिर 26, फिर 31, फिर 34, फिर 35 से फिर अधिकतम हो जाती है। और जब ये अधिकतम हो जाती है तो आपको बताया था कि जब ये अधिकतम हो जाती है इसके बाद यदि कहीं हम बढ़ा रहे हैं तो उसके बाद से ये घटने लगता है। तो इसके बाद ये 35 से घट गया, 33 आ गया। और सीमांत उपयोगिता देखिए पहले घटती है, यानी घटती दर से बढ़ती है, माइनस में तो जा नहीं रही है, तो घटती दर से पहले बढ़ती है और फिर जाके शून्य हो जाती है। और शून्य के बाद भी हम यदि इकाइयाँ बढ़ा रहे हैं तो वो माइनस में चली जाती है। तो जहाँ तक ये धनात्मक होती है तो उसे धनात्मक सीमांत तुष्टिगुण कहते हैं, और फिर जब शून्य हो जाती है तो इसे शून्य सीमांत तुष्टिगुण कहते हैं, और जब ऋणात्मक हो जाती है तो इसे
ऋणात्मक तुष्टिगुण कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि हाँ ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं, अब चित्र की सहायता से देखेंगे कि चित्र की सहायता से, इसको नहीं देखते हैं अभी, इसको देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, ये पूरा कवर नहीं हो पा रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है तो यहाँ पे ये इकाइयाँ दिए हैं, यहाँ पे सीमांत उपयोगिता नीचे दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिए हैं, और यहाँ पे जो है तो यहाँ पे कुल उपयोगिता दिए हैं। ठीक है, नहीं यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे जो है तो तुष्टिगुण दिए हैं, ऊपर को जो वर्टिकल है वो तुष्टिगुण है कि कितने उपयोगिता है, और यहाँ पे जो है ये रोटी की इकाइयाँ दी है नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। तो देखिए मान लीजिए कि आपको पहली जो आपने इकाइयाँ, पहले इकाई का आपने उपभोग किया है, जो आपने पहले इकाई का उपभोग किया है, उससे जो मिलने वाली उपयोगिता है वो 10 है, इतना मिला उपयोगिता। अब जो दूसरी इकाई का जब आपने उपभोग किया तो आपको यहाँ पे कुल उपयोगिता, ऊपर ये कुल उपयोगिता वाला चित्र है, कुल उपयोगिता वाला चित्र आपको लिए लिखा है कुल तुष्टिगुण, और यहाँ पे लिखा है ये सीमांत तुष्टिगुण, ये कुल तुष्टिगुण लिखा है और ये सीमांत तुष्टिगुण। ठीक है, तो जो दूसरी रोटी का इकाई करने से जो प्राप्त होती है उपयोगिता, वो 20% कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है, अब जो तीसरी इकाई से प्राप्त होती है वो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है कितनी, 25, और सीमांत उपयोगिता देखिए घटती जाती है, धीरे धीरे नीचे की ओर जाती है, तो ये घटती जाती है। चौथी से जो प्राप्त होता है तो ये यहाँ पे कुल उपयोगिता 30 प्राप्त होता है, और सीमांत उपयोगिता और घटती जाती है, यानी कि 5 प्राप्त होती है। ठीक है, अब जो 5वीं से है तो और भी बढ़ती जाती है, और 6वीं से है तो और बढ़ती जाती है, और 7 में जो है तो पूर्ण तृप्ति का बिंदु ये है, पूर्ण तृप्ति का बिंदु। ठीक है, तृप्ति का बिंदु है ये पूर्ण तृप्ति का बिंदु है। तो यहाँ पे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है ए बिंदु पर। ठीक है, तो ए बिंदु पर जब हमने बताया था कि जब उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो ये शून्य हो जाता है, यानी कि जब अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होने लगती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाता है। ठीक है, तो और कुल उपयोगिता कितना हो जाता है, सबसे अधिक हो जाता है, यानी कि देखिए ए से, देखिए तो ए से ये पूर्ण तृप्ति का बिंदु है, तो इससे जो मिलने वाली ये अधिकतम उपयोगिता यहाँ प्राप्त हो रही है, कुल उपयोगिता ये अधिकतम है। इसके बाद यदि कहीं हम बढ़ाते हैं तो ये नीचे की ओर जाने लगता है, यानी घटने लगता है कुल उपयोगिता, और सीमांत उपयोगिता ये ऋणात्मक होने लगता है। यदि उसके बाद भी हम बढ़ा रहे हैं तो सीमांत उपयोगिता क्या है, ऋणात्मक होने लगता है। ये देखिए ये ऋणात्मक हो रहा है। ठीक है, तो ये ऋणात्मक होने लगता है। यहाँ पे इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये संतरों की इकाइयाँ कर लें आप, या रोटी की इकाइयाँ कर लें, या केलों की इकाइयाँ कर लें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संतुष्टि मिल रही है। ठीक है, उपयोग रोटी से भी मिलेगी, संतरों से भी मिलेगी, केला से भी मिलेगी, तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, खाने वाली चीज़ें जो भी है यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे उपयोगिता प्रदर्शित किया जा रहा है, और जो ऊपर की ओर जा रही है लाइन ये कुल तुष्टिगुण का चित्र है, और ये नीचे की ओर ये सीमांत तुष्टिगुण का चित्र है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है, जो भी नहीं समझ में आया है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उसमें सुधार करेंगे और अच्छे सुधार करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।